Hello, students of class 3. How are you all? Hope you all are very fine. Okay, but students, today I am going to teach you Computer Chapter 7, the Internet. In previous classes, I have taught you some topics of this chapter, and today I am going to teach you some other topics. Alright, students? Okay, let's start. Our today's topic is home page. होम पेज क्या होता है इंटरनेट में, किसे कहते हैं? द होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। होम पेज, किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम लोग होम पेज कहते हैं। हम लोग जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है ना बच्चों, उसी को हम लोग होम पेज कहते हैं। ओके, अ होम पेज में कंटेन इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। उस होम पेज में क्या होता है, तो उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो सब होते हैं, अलॉन्ग विच लिंक्स टू द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ सर्विसेज और इंफॉर्मेशन द वेबसाइट प्रोवाइड्स, जो कि वो वेबसाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस रहती हैं उस होम पेज में। आगे है ओपनिंग अ वेबसाइट यूजिंग अ ब्राउज़र। हम लोग ब्राउज़र की हेल्प से किसी भी वेबसाइट को कैसे ओपन करते हैं? टू ओपन अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए टाइप इट्स एड्रेस इन द एड्रेस बार एंड देन प्रेस द एंटर की। हमें एड्रेस बार में एड्रेस उसका टाइप करना होता है, जो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया रहता है ना, वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल टाइप HTTP डॉट्स ऑब्लिक और जो भी हमारा वेबसाइट का जो लिंक है वो, उसे हम डालेंगे एंड देन प्रेस एंटर करेंगे तो हमारा वो उस वेबसाइट का होम पेज अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें से ये जो HTTP ये लिखा हुआ है ना, ये मोस्टली हर किसी भी सर्च बार में हम लोग खोलेंगे, किसी भी क्रोम ब्राउज़र को हम लोग जब ओपन करते हैं तो उसमें ये टाइप क्या हो रहता है, आगे हमें सिर्फ उसका साइट का नेम डालना होता है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड प्रैक्टिसेस। ये देखिए बच्चों, प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है। The internet, just like the world we live in, has certain rules that people should follow. इंटरनेट की दुनिया है एक, हम लोग सभी लोग जानते हैं इंटरनेट के बिना आजकल कोई काम नहीं होता है, बट उसे भी फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना, जिसे हम लोगों को फॉलो करना होता है। जैसे a special set of manners to be followed when using the internet is called नेटिक्यूट। नेटिक्यूट किसे कहते हैं? ऐसा मैनर, स्पेशल सेट ऑफ मैनर्स जिसे कि फॉलो किया जाता है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं नेटिक्यूट। ठीक है, इसमें कुछ इंक्लूड्स हैं गुड प्रैक्टिसेस, वो देखिए। डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स इन योर मेल्स और ऑनलाइन मैसेज बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड शाउटिंग। आप लोग शायद अभी मेल नहीं यूज़ करते होंगे, इसीलिए आप लोग इसको डीपली नहीं जान पाएंगे, बट इसमें ये कह रहा है कि डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स इन योर मेल्स। हम लोग हर मेल्स के कैप्स मीन्स मैं आप लोग को बताती हूँ, ऐसे एज अ रिप्लाई कर लीजिए, या फिर हर तरह के मैसेजेस को और ऑनलाइन मैसेज को, बिकॉज इट इज़ कंसिडर शाउटिंग। बहुत सारा फेक मैसेजेस भी रहता है जो कि वो आप लोग के मेल पे आ जाता है, उसके लिए बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर मैसेजेस को हम लोग रिप्लाई करें, जो हम लोग को के यूज़ का है उसे हम लोग को रिप्लाई करना चाहिए। स्पेल चेक व्हाट यू हैव रिटन टू हेल्प अदर्स अंडरस्टैंड यू करेक्टली। हम लोगों ने जो भी टाइप किया उसे हम एक बार चेक कर लेना चाहिए। व्हेन यू आर ऑनलाइन डू नॉट से और डू थिंग्स दैट यू वुड नॉट टू डू अदरवाइज। जब भी आप ऑनलाइन रहते हैं तो जो चीज़ें आपके करने की है सिर्फ उसी को करें, जो नहीं यूज़ करने की उसे आप ना करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू बी सेफ ऑनलाइन। ऑनलाइन में हम अपने आप को सिक्योर और सेफ कैसे कर सकते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं, या आप लोग सुनते भी होंगे नेट में कि
इसका वो अकाउंट हैक हो गया, इसका वो हैक हो गया, मीन्स स्टोल कर लेते हैं लोग। तो उससे हम कैसे बचें, अपने आप को सेफ कैसे करें, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी भी है, लोग उसको मिसयूज़ भी कर लेते हैं, है ना। तो उससे हम कैसे बचाएं अपने आप को। द इंटरनेट इज़ अ वंडरफुल प्लेस और कैन बी अ लॉट ऑफ फन बिसाइड्स बीइंग एन अमेजिंग सोर्स ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। इंटरनेट एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा प्लेस है इंफॉर्मेशंस को या किसी सोर्स से देखने के लिए। हम लोग उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हाउएवर जस्ट लाइक द वर्ल्ड आउटसाइड इट कैन लैंड यू इन ट्रबल। यू मस्ट देयरफॉर बी अवेयर ऑफ सम सेफ्टी टिप्स वाइल ऑनलाइन। जब हम लोग ऑनलाइन रहते हैं तो हमें क्या सेफ्टी टिप्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट गिव आउट, फर्स्ट इज डू नॉट गिव आउट इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट सच एज योर एड्रेस। हमें अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जो भी हमारा इंटरनेट का जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लाइक पासवर्ड्स वगैरह, वो हमें किसी को भी नहीं बताने चाहिए। टेलीफोन नंबर ये सब हमें शेयर नहीं करने चाहिए अदर किसी भी बाहर के लोगों से, बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन के, है ना। ना ही अपने लोकेशंस को फॉलो करने, किसी को फॉलो करने का चांस देना चाहिए। सेकेंड इज if you join a game or chat group on the internet with your parents permission you should never give out our password to anyone in that group। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, हम लोगों को अपने पासवर्ड्स वगैरह बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन के किसी को भी नहीं देना चाहिए। कोई कितना भी आपका रिलेटिव हो, कितना भी आपका हो, तब भी हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड दे देने पे वो आपके सिस्टम को, वो आपके उस चीज़ को खुद से यूज़ कर लेंगे, कभी भी पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। नेक्स्ट, यू शुड टेल योर पेरेंट्स राइट अवे इफ़ यू कम अक्रॉस एनी इंफॉर्मेशन दैट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें नेट पर, और अगर आपको लग रहा है कि वो करेक्ट वे में नहीं है, तो आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए, है ना। वो आपके पेरेंट्स एक बार रीचेक कर लेंगे, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं। डू नॉट सेंड योर पिक्चर और योर पर्सनल डेटा ऑन द इंटरनेट टू एनी विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स। हमें अपनी पिक्चर्स को और पर्सनल डेटाज को इंटरनेट पर शेयर नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी को सेंड करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से पूछे बिना। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी फ़ोटो को मांग रहा है, बोल रहा है एक फ़ोटो क्लिक करके देने के लिए, तो आप उनको नहीं सेंड करो जब तक कि आप अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ लो। ओके। डू नॉट रिप्लाई टू एनी मैसेजेस दैट इन एनी वे मेक यू अनकम्फर्टेबल। अगर आपको ऐसा लगता है कभी भी कि हाँ ये मैसेज ठीक नहीं है, मुझे इसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसे ही फेक पर्सन ने आपको कुछ भी मैसेज कर दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए अननोन हो या जिनको आप नहीं जानते हो उनको भी आप रिप्लाई करो ही। ये इंटरनेट एन्जॉयमेंट की चीज़ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है ना। ये यूज़ करने के लिए है, ये एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है कि हाँ कोई भी किया तो चलो उसको हम लोग मैसेज कर देते हैं। नो, इट्स वेरी बैड। इसलिए अगर आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करना, और अगर कोई ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स एज अ एन्जॉयमेंट, तो नहीं, ये आपको नहीं करना है एज एन एन्जॉयमेंट। मैं फिर से कहती हूँ, इंटरनेट एन्जॉयमेंट की चीज़ नहीं है, इसे खेल में नहीं लीजिए। आपको कुछ सर्च करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आप सर्च करो, बिल्कुल करो, बट एज अ गेम मत करो इसे कि हाँ एन्जॉय कर रहे हैं। नो। ओके स्टूडेंट्स, यही था आपका चैप्टर इंटरनेट, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया और लास्ट क्लास में भी बताया था। ओके, ऑलराइट, बाय।